महाराज इस प्रकार से जब इनको समझाया तो ये समझ गए कि अरे ये तो कोई अवधूत महात्मा है। और तुरंत डोडी से कुनकर कहा, कस्तुम निगूढ़श्चरसित द्विजानाम विभर्ष सूत्रम कथमोवधूता। महाराज ये जनेऊ से तो लगता है कि आप कोई द्विज हैं और आपकी जो भाषा है वो तो अवधूत की भाषा है। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, धर्मराज के दंड से नहीं डरता, मैं यमराज के से दंड से नहीं डरता। यदि मैं डरता हूं तो किसी महापुरुष के अपराध से डरता हूं। और बंधुओं ध्यान रखना, भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं किंतु अपने भक्त का अपराध कभी नहीं क्षमा करते। राम रोष पावक सोई जरई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भक्त का अपराध कभी न हो, ज्ञानी का अपराध कभी न हो। और महाराज कौन किस रूप में कहाँ है, क्या पहचान मिलेगी कि हम कोई ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। कई बार ऐसे ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं कि महाराज देखने सुनने में लगते ही नहीं है वो महापुरुष हैं। उनका व्यवहार भी नहीं पता चलता है कैसा है। हमारे यहाँ एक महात्मा थे श्री सर्वेश्वर दास भक्तमाली जी। महाराज ऐसी भाषा बोलते थे, मैं तो दंग रह जाता था, कैसे निष्प्रिय। मैं उनकी निष्प्रियता को प्रणाम करता हूँ। महाराज गए तो लौट कर दोबारा आए ही नहीं यहाँ, कभी कोई चर्चा भी नहीं। और सुबह सुबह आरती, और आश्रम का कोई नियम नहीं था जो महाराज इसमें आए नहीं। आरती में आए, संकीर्तन में आए, सो ऊपर गोष्ठी में आए, सब में शामिल होते थे। और कई बार तो जाते थे सुबह कीर्तन करके तो महाराज जी सो रहे होते थे तो खड़े होकर के बोलते थे सर्वा सो रहा है, ऐसे ही बोलते थे। हम कहते महाराज जी को ऐसे बोलते हो सर्वा सो रहा है, तो महाराज जी भी हंसते थे, कहते फ्री में सो रहा है, कुछ भी बोलते थे। किंतु उनकी जो महाराज निष्प्रियता, उससे लगता नहीं था कि ऐसे महापुरुष हैं। तो भेष से पता नहीं चलता, कई बार उनकी वार्ता से पता नहीं चलता। इसलिए भक्तमालकार की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप कम से कम भेष का भी सम्मान करने लगोगे तो भेष में रहने वाले महापुरुषों का तो सम्मान हो ही जाएगा। इसलिए वहां भेष की भी बड़ी महिमा है, तिलक की भी बड़ी महिमा है, माला की चलो कम से कम इधर से दिखता है। तो किसी अवधूत का न हो। बाद में इन्होंने जो देखा कि तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं तो प्रश्न कर दिया। और प्रश्न जब किया तो महाराज ऐसा प्रश्न किया इन्होंने कि आत्मा शरीर में रहता है कि नहीं। बोले रहता है। तो कहा जैसे बटलोई के अंदर चावल, चावल पानी, पानी के अंदर चावल, बटलोई के नीचे आग लगाई जाती है तो चावल पक जाते हैं पानी खोलने पर। ऐसे शरीर के अंदर यदि आत्मा रहती है तो आत्मा को भी पीड़ा होनी चाहिए, शरीर की पीड़ा। डांट लगाई अवधूत ने। अकोविदः कोविद वाद वादान बदस्यथो नात विदाम वरिष्ठ हो तो मूर्ख। अवधूतों की भाषा है जी। और विद्वानों की जैसी बात करते हो। अरे जिन उदाहरणों को आप व्यवहार के ले रहे हो वह परमार्थ के विचार में ये उदाहरण काम नहीं आते। न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वाभिमर्शेन सहा मनंती। महाराज इस प्रकार से उनको कहा कि आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है। जब आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं तो आत्मा का क्या बनेगा बिगड़ेगा जी। आत्मा तो सूक्ष्माति भी सूक्ष्म है। इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की है श्री रघुगण जी ने। नमो नमक कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय नमो धूत द्विज बंधु लिंग। हे अवधूत आपको नमस्कार है। आप द्विज बंधु का लिंग चिन्ह धारण करके अधम ब्राह्मण का, क्योंकि यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, संध्या वंदन आदि तो करते नहीं, केवल चिन्ह धारण किए हुए हो, निगूढ़ रूप में आप विराजमान हो, आपको हम बारंबार वंदन करते हैं। महाराज जब स्तुति की है तो प्रसन्न होने के बाद हमारे ऋषि ब्राह्मण ने, अवधूत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। इनको कहा ये तत्व ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म विद्या का जो तत्व है ये महापुरुष की कृपा से ही जीवन में अवतरित हो, तपस्या से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, महाराज वेद पढ़ने से नहीं,
और न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य। ये मत समझ लेना कि कोई बहुत बढ़िया प्रतिपादन करता है तो उसको बोध हो गया है। कल हमारे महाराज जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं चरणों में बैठा था रात्रि में, तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी को सुनता रहता हूँ, तो ये ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन तो बहुत अच्छा करते हैं, किंतु इनके जीवन में उतरी है कि नहीं वो तो यही जाने। वो ब्रह्म विद्या इनके जीवन में उतरी कि नहीं उतरी है तो ये जाने, किंतु प्रतिपादन बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रतिपादन करना एक अलग बात है और जीवन में वह विद्या उतरे ये अलग बात है। इसलिए नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न बहुना श्रुतेन, ये बहुत ज्यादा सुनने से नहीं और प्रवचन से भी नहीं। महाराज कई लोगों को खूब याद होती है ब्रह्म विद्या और पढ़ाते ही। महाराज जी से तो मैंने सुना है कि महाराज जी जब काशी में पढ़ने के लिए जाते थे कई महापुरुषों के, तो पहले महाराज जी को प्रणाम करते थे, बाबा जी थे ना, और बाद में महाराज जी को पढ़ाते थे। पहले प्रणाम करके फिर महाराज जी को पढ़ाएं। ऐसे तो विद्वान तो एक से काशी में है, किंतु क्या वो विद्या उतरी हुई है? वो विद्या उनके जीवन में उतरी हुई नहीं है। तो न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, या कोई जल में कोई महाराज कमर तक गंगा जी में खड़े होकर के, गंगोत्री में एक बार कथा थी, तो महाराज एक महात्मा सुबह गंगा जी में गंगोत्री में खड़े होते थे कमर तक, और कभी तक कंठ तक बैठ करके और पुकारते थे वो गंगा माँ माँ माँ। तो हम बड़े प्रभावित हुए कि घंटों ये माँ माँ को पुकारते हैं। तो हमने सोचा कि दोपहर का समय था, तो जहाँ कथा हो रही थी गंगोत्री में, मैंने महाराज जी को कहा प्रणाम करके कि वो महात्मा बेचारे सुबह से माँ माँ को पुकारते हैं, वो कितने बड़े भक्त हैं माँ के। हम तो एक पैर घुसेड़ते तो तकलीफ होती है, तो मैं माँ के उनके दर्शन करके आता हूँ। तो महाराज जी ने कहा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुमने जिनका दर्शन कर लिया है, जिसका आश्रय ले लिया है, वहीं रहो, कथा सुनो सुनाओ और महाराज जी का गुण गाओ, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो उस समय तो नहीं गया। शाम को मैंने पूछा, ये मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बंधन है, वो भी हमको कुछ सिखाते हैं। वो महापुरुष महाराज ने बताया कि चलो हम लोग दिखाते हैं। तो महाराज दिखाया उन्होंने कि वह उद्देश्य सचमुच में माँ को पुकारने का नहीं था, वह उद्देश्य आने वाले जजमानों को रिझाना था। अब ऐसा उद्देश्य हो तो कोई भले ही पंचाग्नि तापे। महाराज हमने तो इलाहाबाद के कुंभ में कथा थी, अपने इलाहाबाद हरिद्वार के कुंभ में कथा थी, जहाँ कथा थी दोपहर में मैं जाता था गंगा स्नान करने के लिए। तो एक महात्मा महाराज अपने सर पर भी मिट्टी का घड़ा आधा कटा हुआ, उसमें भी अंगारे भरे होते थे, आग जलती थी, और वो भी रखे हुए, चारों तरफ आग जलती थी, और भरी जेठ की महाराज महीना लू चले और महाराज जी तापते थे। तो हमारी भी निष्ठा हुई, थोड़ा भावुक तो हूँ ही मैं। तो हमने कहा कि इनको दोपहर में तो शाम को प्रणाम करेंगे, कुछ सत्संग करने जाएंगे। तो महाराज शाम को गए तो खूब गालियाँ सुना रहे थे और एक कुत्ते के पीछे भाग रहे थे। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, फिर लौट कर आए तो प्रणाम करके मैंने पूछा कि महाराज जी भगवत प्राप्ति का क्या साधन है, भगवान को कैसे पाया जाए? तो महाराज जी मौन हो गए, बोले वो हमको नहीं पता है, कि जिसको पता हो उसको पूछो। फिर दूसरे दिन गए तब भी कुछ नहीं बताया। फिर बाद में बोले कि तुम बार बार हमारे पास मत आया करो, तुम्हारे चेला हो तो उनको भेज दो, उनको बता दूंगा भगवान कैसे मिलते हैं, तुमको नहीं बताऊंगा। तो हमने दोपहर में कुछ अपने भक्तों को भेजा, तो उन्होंने कहा कि 5 टीन घी लाओ और 1 ट्रक लकड़ी मंगाओ तो भगवान मिल जाएंगे। अब हमको नहीं बताया, तो मैं विचार करने लगा कि मत सोचिएगा ये कि कोई पंचाग्नि ताप रहा है तो भगवत प्राप्ति हो गई है उसको, या कोई जल में खड़ा होकर आराधना कर रहा है तो भगवत प्राप्ति हो गई है, ब्रह्मात्म की प्राप्ति हो गई है। ये साधन बताया, बिना महत्पाद रजो विषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरण धूलि से अपना अभिषेक न हो जाए,
किसी महापुरुष चरणों में हम निरभिमान होकर न बुद्धि, न विद्या, न विवेक, किसी का अभिमान न रहे। और जब महाराज उनके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से वो महापुरुष प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, वो ग्राम्य चर्चा नहीं करते हैं, विषय चर्चा नहीं, वह भगवत चर्चा करते हैं, जिससे हमारी मति सती बनती है और वासुदेव के चरणों में समर्पित हो जाती है। इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं पहले भरत नाम का राजा था, अहम पूरा भरतो नाम राजा। वैसे महात्मा को अपनी जाति, अपना जन्म स्थान, अपनी योग्यता, ये कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं, कहाँ से आया है, क्या योग्यता है, और महात्मा से पूछना भी नहीं चाहिए कि तुम किस जाति के हो, कहाँ तुम्हारा स्थान है, ये शास्त्र निषिद्ध भी है। तो इन्होंने क्यों बताया कि मैं भरत नाम का राजा हूँ, ये भी करुणा थी। महाराज जी ने तो एक जगह ये भी बताया है कि ये रहुगण कोई दूसरा नहीं था। तो इनको लगा कि राजा है तो सोचेगा कि राजा, इसलिए अपना महत्व बोले मैं भी राजा था, और राजा होने के बाद भी ये दशा हो गई। क्यों? बोले कि महाराज मृगो भवम, मृग हो गया। क्यों मृग बन गए? बोले मृग के साथ आसक्ति होने के कारण। इन्होंने महाराज इनको बोध दिया। बाद में संसार को कहा भैया ये जंगल है भवाटवी, और इस जंगल की यात्रा करना हो तो दिन दिन में ही कर लेनी चाहिए, रात्रि में नहीं। तो जवानी में यात्रा कर लो, नहीं तो महाराज बुढ़ापा जब आएगा ना तो ये सब कफ बात पित्त। लोग कहते बुढ़ापा में भजन करोगे, क्या करोगे, कमर के घुटना का। आप लोग नाराज मत होना, ये दुनिया के लोग इतने चालाक हैं, भगवान को कचरा घर समझ रखा है। जब तुम किसी काम के न रहो तब वहां चले जाना। आंखें काम न करें, दिमाग काम न करे, घुटने न काम करें, पैर न काम करें, किसी काम के नहीं तो कचरा घर में जाओ। अरे बाबा जवानी जब से शरीर, इसलिए ध्यान रखना चाहिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है। इन चालाक लोगों की बात बिल्कुल मत सुनना, जो तुमको कहें कि बुढ़ापे में भजन करना। जो तुमको ये कहते हैं बुढ़ापे में भजन करना, ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तुम अभी तो हमारा भजन करो, पुत्र पत्नी का भजन करो, जब काम के न रहना तब वहां भजन करना। अरे भैया काम के जब नहीं रहोगे तो भगवान के भी काम के कहां से बनोगे। जब तक हम काम के हैं तब तक ठाकुर के काम के आ जाएं, उनके काम के आ जाएं, तो नहीं तो कफ बात पित्त यही है इसका। कैसे महाराज जी बढ़ जाते हैं, काम क्रोध लोभ भी बढ़ जाते हैं। और हमने तो देखा है बुढ़ापा में इनका प्रभाव ज़्यादा होता है, संग्रह की प्रवृत्ति बन जाती है बुढ़ापा में। ये भी रख लो बाद में काम आएगा, ये भी रख लो काम आएगा। हमारे आश्रम में एक सज्जन थे, वे चले गए इसलिए सुना रहा हूँ, शायद कभी सुनाया होगा, श्यामलाल नारंग नाम था। हमारे यहाँ जेके मंदिर में रहते थे। एक बार बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, तो मान जी ने कहा तो मैं उनके कमरे में गया। महाराज छोटी छोटी शीशियाँ, गंदे कपड़े, पूरा कपड़ा कमरा कचड़े घर से भरा था। मैंने उनको आरके मिशन में भेजा और विद्यार्थियों को लगाकर सारा कचड़ा रेलवे लाइन में फेंकवा दिया। नया चद्दर सब सफा करके, नया गिलास, नई थाली रखी कि साफ सुथरे कमरे में आएगा तो स्वस्थ रहेगा। किंतु जब आया तो उसको और घबरा गया। महाराज जी के पास, हमारे गुरु जी के पास आकर के बोला, महाराज अब तो जेके मंदिर में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आज हमारा सामान फेंक दिया, कल मेरे को भी फेंक देगा। और मैं सच कहता हूं उसके बाद वो जेके मंदिर कभी नहीं गया, यहीं रहा आश्रम में, वो जेके मंदिर कभी नहीं गया। मैंने कई बार कहा तो मेरे से डरते भी थे, बोले तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे सामान ही फेंक दिए हमारा। तो मुझे विचार करता था कि कमाल है, ऐसा संग्रह की प्रवृत्ति। हम लोग सोचते हैं आज वस्तु काम नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आ जाएगी। ये जो संग्रही प्रवृत्ति बन जाती है हमारी, ध्यान रखिएगा, ये हमको साधना की ओर बढ़ने नहीं देगी। इसलिए संग्रही न बने। और ये बड़ा वृद्धावस्था में और भी संग्रह की प्रवृत्ति बन जाती है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। इसलिए वृद्धावस्था में भजन होने वाला नहीं है।
निश्चित रूप से पहले से अभ्यास होगा तो वृद्धावस्था में कर सकोगे। इसका भवाटवी का स्पष्टीकरण किया है। फिर महाराज ये एक बात और बता दे, मरने वाले को ये भूगोल और खगोल सुनाने की क्या आवश्यकता थी? कहाँ आकाश मार्ग में कौन कौन नक्षत्र है, वहाँ क्या क्या होता है और कहाँ किसकी आराधना होती, इसकी सुनाने की क्या आवश्यकता थी? ये सुनाने का एकमात्र उद्देश्य जो हम लोगों के काम का है, हमने किसी से सुना है इसलिए सुना देता हूँ। वो भी हमारे महाराज श्री को किसी सेठ ने, जो बहुत बड़ा बंगला बनाया था, उसने बुलाया और बुलाया तो सब मकान दिखाया अपना एक एक कमरा। महाराज ये सेठों की भी बड़ी विलक्षणता होती, बाथरूम में भी ले जाते हैं और कहते महाराज ये चाइना से लाया हूँ, ये बाथरूम, ये सीट यहाँ की नहीं जापान की है। हम प्रणाम करते हैं, भगवान तुमको बलिहारी है। मंदिर में ले जाओ तो चलेगा, रसोई घर में ले जाओ तो चलेगा। तो पूरा मकान दिखाया और मकान दिखाने के बाद जब महाराज जहाँ बैठे वहाँ पर एक टेबल में नक्शा रखा था गोल वाला। महाराज जी ने पूछा ये क्या है? उसने कहा महाराज ये विश्व का नक्शा है। बोले पास लाओ। पास में रखा। बोले कि इसमें तुम्हारे घर का नक्शा कहाँ है? तो सुना गया कि विश्व के नक्शे मेरे घर का नक्शा। तो दिखाया कि बिंदु जहाँ है वो हमारे वहाँ बिंदु मात्र में लिखा है कि ये नगर यहाँ है। यहाँ तो भारत का नक्शा ही छोटे में होता है विश्व के नक्शे में। तो कहा क्या मकान तूने बनाया कि विश्व के नक्शे में तेरे मकान का नक्शा ही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जिस मकान को लेकर के हम लोग अभिमान करते हैं कि मेरा इतना अच्छा मकान है, ये विश्व के नक्शे में इसका नक्शा ही नहीं है। अभिप्राय क्या, एक से एक वैभव है, साली लोग है, एक से एक बड़ा स्थान है। हम तो महाराज कई बार जाते हैं, आश्रम ही कई कई किलोमीटर में है। उस आश्रम के आधार पर हम अपना आश्रम देखे तो हमारा कुछ भी नहीं है। अभी एक आश्रम में गए थे, 1000 महाराज एकड़ में आश्रम था, 1000 एकड़ में। मैं तो दंग रह गया आश्रम को देख करके। और आश्रम से आश्रम में जाने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़े। हम लोग छोटा सा स्थान बना के सोचते हैं अरे इतना बड़ा स्थान दुनिया में किसी के पास नहीं है, या घर बना के सोचते हैं इतना बड़ा घर किसी के पास नहीं है, इतने लोग किसी के पास नहीं हैं। महाराज यहाँ ऐसा ऐसा वैभव किम पुरुष की कैसी कैसी महिमा है, भुवन कोशों में सबका वर्णन किया है। बाद में नारायण शंकर भगवान के स्वरूप का भी यहाँ वर्णन किया गया है। भिन्न भिन्न वर्षों के वर्णन करने के माध्यम से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया।